आज हम आए हैं मिस्टर राकेश सरावगी, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता हैं मीरा भाईंदर से। अभी हाल ही में उन पर यहाँ के जो लोकल रिक्शा वाले हैं उन्होंने अटैक किया था, क्योंकि रिक्शा यूनियन और रिक्शा को लेकर के उन्होंने काफ़ी आंदोलन चला रखा है पिछले कई सालों से। तो उसको लेकर के हमें पता लगा कि उन पर अटैक हुआ है, हॉस्पिटल में भर्ती रहे, काफ़ी टाँके वगैरह भी आए हैं। तो वो हम दिखाएंगे आपको और उनसे बात भी करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। ये देखिए उनको टाँके लगे हुए। राकेश जी, वेलकम टू इंडिया आज तक.com। आपको भी हमारी तरफ से बताया जाए कैसे हुआ ये सब। नहीं, क्या होता है कि 1 साल से हमारा आंदोलन चल रहा है, एक कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हमने आंदोलन किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर एक कानून व्यवस्था है ही नहीं। देखा जाए तो जहाँ पर 12 रुपया होता था तो उसके बदले वो 25-25 रुपया, 30-30 रुपया जो मन में आते थे वो भाड़ा लेते थे, और जहाँ पर 20 होता था वहाँ 50 से 60 लेते थे। और MMRDA के रीजन के हिसाब से कोई भी व्यक्ति, आप बांद्रा, बोरीवली, घाटकोपर कहीं भी आ जा सकता है, फ्री मूवमेंट हो चुका है। इसके बावजूद यहाँ पर कोई भी रिक्शा है ना, दहीसर चेंगाके से आगे जाने को तैयार नहीं है। जब इसीलिए व्यवस्था के लिए कि भी यहाँ पर मीटर चालू होनी चाहिए, और सरकार भी बोलती है कि रिक्शा है तो मीटर है, और मीटर के बिना रिक्शा नहीं चल सकता। उसके बावजूद यहाँ पर एक भी रिक्शा मीटर पर नहीं चल रहा था। तो हमने ये आंदोलन लिया कि 16 लाख जनता है, मनमाना पैसा वसूला जाता है। हमने जब कैलकुलेशन किया तो हमारे अंदाजन से लगा कि ये तो करोड़ों रुपए का एक तरह से नेक्सेस चल रहा है जी। और इस नेक्सेस में हर आदमी इन्वॉल्व है। सरकारी महकमे का भी ले लो आप, भले ट्रैफिक पुलिस, RTO पुलिस, यूनियन, और ये रिक्शे वाले, ये सब लगे हुए हैं। और आप हैरान हो जाओगे जब आप इनकी कैलकुलेशन करोगे इस नेक्सेस का। और इसीलिए बाद में हमने ये आंदोलन लिया था, और आंदोलन लेने के बाद 1 साल के बाद कुछ अच्छा रिजल्ट निकल रहा था। मगर हर बार जब भी हम सड़क पे कहीं उतरते तो ये हम पर हमला कर देते हैं। अच्छा। और 11 तारीख को मैं जब नया भाड़ा बढ़ गया था, इनकी एक ही मांग थी रिक्शे वालों की कि जब तक 15 रुपया नहीं होगा हम मीटर चालू नहीं करेंगे। और सरकार भी है ना, अभी तक इनके ऊपर कोई दबाव नहीं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इनकी दादागिरी चल रही थी, और सरकार इनके ऊपर जो कार्रवाई कर रही थी एक तरह से है ना नई के बराबर थी, ऊँट के मुंह में जीरे के हिसाब से। तो 11 को क्या हुआ वो बताइए। हाँ, तो 11 तारीख को जब नया भाड़ा बढ़ गया था तो हमको उम्मीद थी कि भी अब तो कम से कम ये रिक्शे वाले हैं ना खुश होकर मान जाएंगे। मैं जैसी फैक्ट्री से आया और जैसी ब्रिज से नीचे उतरा, हमारा एक कार्यकर्ता चंद्रकांत जो था ISC का, वो मुझे ब्रिज पे ही मिल गया। तो बोले राकेश जी चलो ऑफिस में चलते हैं। तो मैं बोला चलो एक नया टेरिफ कार्ड आज आया है, वो देख लेते हैं भाई आज क्या चल रहा है। तो नीचे आया तो नीचे भीड़ खड़ी थी, अच्छा, रिक्शे वालों की। तो मैं ये जो ट्रैफिक पुलिस के बूथ के पास जाके मैंने इनको पूछा कि भाई नया टेरिफ कार्ड कब आ गया है, ये ट्रैफिक हवलदार से। मैंने बोला नया टेरिफ कार्ड आ गया है तो आप दे दीजिए मुझे। तो बोले साहब अभी तक नहीं आया है, सब लोग ना नेट से निकाल रहे हैं, आप भी नेट से निकाल लीजिए। बोला कोई बात नहीं, मैं नेट से निकाल लेता हूँ। इतने में एक यूनियन वाला मेरे पास आया, बोला आपने 16 लाख जनता को है ना तकलीफ पहुंचा के रखी हुई है, सबको हैरान करके रखा हुआ है। तो मैंने बोला भाई 16 लाख जनता की चिंता है तो मीटर डाल के चलो ना। बूढ़े भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, औरतें जाती है, आप मन में आता है वो किराया लेता है। अगर जनता की चिंता है तो मीटर डाल लो, झंझट मारी नहीं। तो इतने में वो API करके है यहाँ के मिस्टर मालवनकर, वो आए, बोले एक काम करो राकेश भाई, इनके साथ बैठ के आज डिसीजन ले लो, फाइनल क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं है, हमको तो भाई जो कार्य कर रहा है वो सफल होना चाहिए, ये कानून व्यवस्था बननी चाहिए। हम बोलते हैं कानून से चलना चाहिए, कानून मानने को तैयार नहीं है। तो यूनियन लीडर ने बोला, जिसका नाम बाद में हमको पता चला, ये नहीं सुनील करके तो बाद में आया जो गाली गलौज किया, ये अंजनी पांडे करके था। अच्छा। अंजनी पांडे जी को मैं बोला चलो एक काम करते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, हमारे ऑफिस में चल के शांति से बैठ के बात करते हैं, और अभी तो आप लोगों को मिठाई खिलानी चाहिए क्योंकि आपकी मांग सरकार ने मान ली है। तो API मालवनकर साहब ने क्या बोला, नहीं एक काम करिए आप है ना सामने पुलिस की चौकी है 10 कदम की दूरी पर ही। आपने अगर ध्यान से देखोगे
तो ट्रैफिक बूथ के ठीक सामने 10 कदम की कदम की दूरी पर है ना पुलिस स्टेशन है। हाँ। तो बोले वहाँ चल के बैठते हैं, हमारे वो 21 नंबर की बस है, 21 की बस की है। मतलब 10 कदम की दूरी पर ठीक है। तो मालूम साहब को मैं बोला देखो यहाँ पर 200-250 रिक्शे वाले इकट्ठे हो गए हैं, आप जरा उनको थोड़ा साइड कर दीजिए, नहीं तो क्या है आज बात बन रही है कल वो बिगड़ नहीं जाए। और भीड़ का कोई दिमाग नहीं होता है, नहीं होता है। तो मालूमगढ़ साहब बोले नहीं हम लोग है ना चलिए। मालूमगढ़ साहब ने क्या किया कि बीच में छोड़ के और निकल गए। अच्छा। और जो यूनियन लीडर था वो भी चला गया, एक सुनील करके जो यूनियन लीडर आके गाली गलौज करने लगा। तो मैंने बोला ये इस तरीका से अगर आप सुनील मारवाड़ी नाम है जो आरटीओ का एजेंट भी है और जो रिक्शा भी चलाता है, मतलब इस तरह से अगर बात करना है तो जरूरत क्या है, आप अपना काम करिए, हम हमारा काम कर रहे हैं। हम गाली सुनने के लिए तो आए नहीं है। तो इतने में किसी ने पीछ में से मेरे को ये जो सुनील करके था इसने पीठ में जोर से गुस्सा मारा और एक पीठ में लात मारी। तो मेरा कैमरा और मेरा मोबाइल नीचे गिर गया। अच्छा। नीचे गिर गया तो मैं उसको उठाने लगा तो पीठ में 7-8 जन ने और गुस्सा मारा। और अचानक है ना मैंने पीछे पलट के देखा तो किसी ने लोहे के चीज से मेरे शायद सर पे मारने वाला था। हाँ। मैं मेरे पलटने के कारण वो सीधा मेरे माथे में घुस गया। जब मेरी अंगली लगाई तो अंगली मेरी कम से कम अंदर तक चली गई। तो मेरे कार्यकर्ता ने जिसने मारा था उसको तुरंत पकड़ लिया। अच्छा। और मुझे एक जन ले जाके चौकी की तरफ ले गया। हाँ। और चौकी के ले जाके खड़ा किया। तब तक एक हवलदार शायद वहाँ का सीनियर था वो जो शादी ड्रेस में था वो भी आ गया और वो मेरे को साथ में लेके अंदर तक पुलिस चौकी में लेके चले गए। अच्छा। उसके बाद की घटना ये थी कि भी हम हमारा कार्यकर्ता पकड़ के पुलिस स्टेशन में लेके आए उस रिक्शे वाले को और हम बाद में कनकिया पुलिस चौकी में जाके कंप्लेंट लिखवाई। अच्छा। और बाद में मुझे भगवती में भर्ती करवा दिया गया। उसकी फोटो हमारे पास है। तो ये लोगों ने क्या कार्रवाई की? क्या अभी तक 1 हफ्ता हो गया? देखो कार्रवाई तो ये है कि मैंने बताया ना कि इसमें कई लोग इसमें हमें लगता है कि कई लोग इसमें इन्वॉल्व है। और जब से इसमें एपीआई मालवणकर का नाम इन्वॉल्व हुआ है तब से तो शायद इन्होंने इनको और भी ऐसा लग रहा है कि उनका पुलिस का महकमा कैसे इन्वॉल्व हो गया। तो आपको लग रहा है कि इसमें ये इट वाज प्री प्लान्ड और ये प्री प्लान्ड था? क्योंकि प्री प्लान्ड नहीं होता तो मालवणकर साहब मुझे बीच में छोड़ के नहीं जाते। और इतने जब ये मैं एक चीज खाली इतना पूछना चाहता हूँ कि जब भी 4 आदमी ईमानदार खड़े होते हैं तो पुलिस का आदमी डंडा हिलाते हुए आ जाता है, क्यों खड़े हो, क्यों भीड़ इकट्ठी खड़े हो। और अगर इतनी भीड़ इकट्ठी होती है उसके बावजूद वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब कुछ कारण था। और पुलिस चौकी में एक भी पुलिस वाला नहीं था। इतनी बड़ी चौकी होने के बावजूद एक पुलिस वाला नहीं था। हमारे कार्यकर्ता ने 3 फोन कनकिया पुलिस चौकी में फोन किया तब उन्होंने भेजा। और ये जो भीड़ वहाँ पर थी, ये भीड़ वहाँ पर रोज रहती है या उस दिन किसी वजह से थी? नहीं, वो भीड़ रोज नहीं रहती है। मैं बताया ना ये प्री प्लान था। और दूसरा आप जो आते हैं जैसे आए उस दिन तो इट वाज योर रेगुलर टाइमिंग और यहाँ रोजाना या नहीं हमारा ये क्या है कि हम लोग सुबह और शाम जनरली एक चक्कर वहाँ पर काट के जाते हैं ट्रैफिक पुलिस की चौकी के ऊपर। आप देखोगे तो कभी भी रिक्शा भी हम कभी कोई मीटर पे नहीं चलता तो रिक्शे के ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। अच्छा। तो उस समय जब मैं टेरिफ कार्ड लेने गया तो इन्होंने 15-20 के मिनट के गैप में, पहले भी ऐसे कई बार हुआ है, फोन करके तुरंत बुला लेते हैं। अच्छा। किसी ने हमको बताया कि एक दिन पहले भी ये रात शाम का प्लान था इनका। अच्छा। मगर वो प्लान इसलिए सक्सेस नहीं हो पाया कि उस समय आपके बहुत सारे कार्यकर्ता पहुंच गए थे। दूसरे दिन सुबह जब इन्होंने देखा तो उस समय जब हम पहुंचे थे उस समय खाली 5 या 6 रिक्शे वाले थे। मगर 15 मिनट के अंदर ही 250 लोग इकट्ठा होना तो क्या कारण से हुआ? अचानक हुआ। और उस समय हमारे पास कुछ ऐसा मौका नहीं था कि हम चले जाते। तो सीधा था कि भाग के है ना तो कुत्ता भी मारा जाता है। इससे अच्छा तो हमने यही सोचा कि बहादुरी से खड़े रहे। और एक चीज और हुआ था कि हमको सबसे बड़ा बुरा, मैं लास्ट में बताऊंगा इस चीज को। अच्छा, क्या हुआ अभी? एक्शन क्या लिया इन लोगों ने? एक्शन तो हम पुलिस स्टेशन में गए थे जब मैं डिस्चार्ज हुआ था 14 तारीख के आसपास मैं पुलिस स्टेशन में गया था। जो हमने पकड़ा है वही पकड़ा हुआ है। अभी तक तो हमको बोले कि अभी तक हम खुद गए हैं। तो जिसको पकड़ा है वो उसका क्या हुआ? कोर्ट में पेश किया उन्होंने? कोर्ट में तो हमने पूछा अभी तक तो बोला 3 महीने का टाइम है हमारे पास, क्योंकि 307 की धारा लगाई हुई है उसके ऊपर। नॉन बेलेबल है उसके ऊपर। नहीं, किसी को अरेस्ट करते हैं तो कोर्ट में तो अगले दिन पेश करना पड़ता है। अभी तक तो हमको कुछ जानकारी दी ही नहीं है, कुछ भी जानकारी दी। हम 2 बार जाके आए, मैं 1 बार जाके आया था और लड़के लोग जाके आए थे। कुछ भी अभी तक है ना कार्रवाई आगे नहीं की है।
ओके, और आपके इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने क्या आपके ऊपर जो हुआ उसके बाद में कुछ और प्रतिक्रिया या कुछ प्रिकॉशनरी एक्शन लिए कि नहीं? देखो, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सारे कार्यकर्ताओं ने भी ना आज के तारीख में हमारे सारे कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हैं, टेरिफ कार्ड बांट रहे हैं, नया अवेयरनेस कर रहे हैं। हमारी लड़ाई रिक्शा वालों के अगेंस्ट में नहीं है, हमारी लड़ाई है सुव्यवस्था बननी चाहिए। एक जो सिस्टम है, जो करप्ट सिस्टम है, वो लेवल पर आना चाहिए ताकि 16 लाख जनता की तकलीफ दूर हो। हम टैक्स क्यों पे करते हैं, हम हमारे टैक्स से इनको पगार क्यों जाती है? हम एक ही चीज बोलते हैं कि हर व्यक्ति अपने हिस्से की ईमानदारी करे, वो दूसरे को भले सुधारे नहीं सुधारे, अपने हिस्से की ईमानदारी रखे। मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मेरे को फिर मैं क्यों लूट रहा हूँ? फिर इस चीज की हमको तकलीफ है। क्या डिमांड है मेन, अगर बताएं, अगर आपकी क्या रिक्शा को लेकर के क्या आपकी मांग? डिमांड तो ये है, देखिए कि अगर मैं फ्री मूवमेंट के हिसाब से कोई भी व्यक्ति बीमार है या कोई है, आप दहीसर चेकनाका जाइए, आपको वहाँ की व्यवस्था का पता चलेगा। कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चे के साथ है, बारिश हो रही है, सामान साथ में है, वो कम से कम आपको है ना 400 फुट की दूरी पर छोड़ देंगे। आपको सामान के साथ पैदल चल के है ना दहीसर चेकनाका क्रॉस करके और दूसरा रिक्शा पकड़ना पड़ता है आपको। और दूसरी बात, जहाँ पर 22, 23, 24, 25 रुपया बिल होता है, वहां पर वो हमसे 60, 70, 80, और जहाँ देखते हैं कि कोई मजबूर है वहां पर 70, 70, 80, 80, 100 रुपया तक ले लेते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात, जब मैं जा सकता हूँ डायरेक्ट, MMR रीजन ने फ्री कर दिया है कि कोई भी रिक्शा फ्री फ्लो कर सकता है, उसके बावजूद मैं नहीं जा सकता, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ वीसा है या मैं कोई दूसरे देश में रह रहा हूँ कि मीरा भाईंदर बॉम्बे से कटा हुआ है। ये MMRD ने कब किया है? ये 2010 में किया। लेकिन अभी हमने कई ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं कि कोई बाहर का रिक्शा मीरा भाईंदर में आ गया तो यहाँ की पुलिस ने उसको बुक किया और बंद किया। वो गलत किया है। आप है ना GR कॉपी देखिए, GR कॉपी में एक समय गावित मैडम का भी सिग्नेचर है, वो मीटिंग में हमारे पास GR कॉपी है। और 2 अक्टूबर 2011 से तो जो एक 50 रुपए का परमिट लगता था वो भी लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी रिक्शा आ जा सकता है। ये क्या होता है कि रिक्शे वालों में दहशत डालने के लिए कि तुम इधर मत आओ, क्योंकि यहाँ पर वसूली चालू है। अगर, और आज भी बताता हूं मैं कि बॉम्बे में मीटर डालते हैं, जैसे दहीसर चेकनाका क्रॉस करते हैं वो मीटर उठा देते हैं। क्यों करते हैं? इसका मतलब है कि वसूली की जाती है। बॉम्बे का रिक्शे वाला यहाँ आते क्यों बिगड़ जाता है? अच्छा, देखिए, बॉम्बे में रिक्शा है शायद 12 रुपए से स्टार्ट है, अभी 15 रुपया हो गया है। ये 15 हो गया, अभी 11 तारीख से 15 रुपया हो गया। इससे पहले 12 रुपया था। ओके, और यहाँ भी 15, यहाँ पर भी अभी 12 था, पहले भी 12 था, 15 हो गया। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वहाँ का रिक्शा मीटर डाउन किया हुआ यहाँ तक आ सकता है, यहाँ का किया हुआ वहाँ तक जा सकता है। MMR रीजन के हिसाब से जहाँ पर भी MMR पड़ता है, MMRD है, आप अलीबाग तक है ना रिक्शे से जा सकते हो। लेकिन ये माफिया लोग नहीं जाने देते हैं। और कानून आपकी किताब उठा के देख लीजिए, बिना मीटर के रिक्शा चल ही नहीं सकता। जब भी उसको पासिंग करने के लिए RTO में जाना पड़ेगा, रिक्शे में मीटर लगा के जाना पड़ता है और मीटर चालू होना चाहिए। ये सरकार भी बोलती है, या RTO भी बोलता है, इसके बावजूद मीटर नहीं डालते। और मीटर बहुत सारे, आप यहाँ मीरा भाईंदर में भी पहले बहुत सारे ऐसे रिक्शे थे जिसमें मीटर के डब्बे ही नहीं थे। हमने जब इनके ऊपर है ना आंदोलन शुरुआत की, उसके बाद थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई, रिक्शे जब्ती में गए। आप यहाँ से चले जाइए, ज्यादा दूर नहीं है, 20 किलोमीटर दूर पर है ना नाला सुपारा और वसई और विरार पड़ता है। एक भी वहाँ रिक्शे में मीटर के डब्बे ही नहीं है। शेयर में चलता है ना सब जगह। नहीं, हम ये नहीं बोलते, शेयर का विरोध नहीं कर रहे हैं। जहाँ शेयर चलता है वहाँ शेयर चलिए, जहाँ मीटर चलता है वहाँ मीटर चलिए, मगर शेयर का भाड़ा जो RTO डिसाइड करता है वो होना चाहिए। उनका यूनियन का या उनका मुंह मांगा नहीं होना चाहिए। राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की और रिक्शा के आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार हम जब आपसे मिलेंगे तो और भी बहुत सारी जरूर।